देखो, घिउरा बेचकर असली कमाई तो चाइना वाले कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि जिस घिउरा को हम लोग सब्जी बनाकर खा जाते हैं, ये लोग उसी घिउरा से लाखों कमाते हैं। इसके लिए वो घिउरों को काटकर कुछ दिनों के लिए पानी में छोड़ देते हैं, फिर इन सभी को पीट पीट कर छिलका और बीज उतार देते हैं। फिर इसे कुछ दिन तक सुखाने के बाद फैक्ट्री में पहुंचा देते हैं, जहाँ से जूते बनाने वाले कंपनियों के हाथों बेच दिया जाता है। देखो, ये है आलू से बना रोटी, जिसे वो आदमी सप्ताह में एक दिन सभी से छुप छुपा कर केवल अपने लिए बनाता है। लेकिन वह आज आपको भी सिखाएगा बनाना, जिसे बनाने के लिए वो सबसे पहले आलू को ऐसे टूल पर डालकर अच्छे से घिस लेता है। फिर इसमें इसको जितना नमक डालना होता है वो उतना डालकर मिक्स कर लेता है। फिर इन सभी को उठा कर तपते तवे पर रख देता है, जहाँ पर वो ऐसा रोटी बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन फिर भी इसे बस 8 लोगों ने ही लाइक किया। इसीलिए कहते हैं आटे को कभी भी ठंडे पानी में नहीं गूंथना चाहिए, क्योंकि ये आंटी गर्म पानी करके ही आटे को गूंथती है। जब वो आटा ऐसा बन जाता है तो उसे लंबा करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती है और उसे दिया बाती की तरह बनाकर पहले तो पूरे ट्रह को सजा देती है। फिर प्याज, लहसुन और टेस्टी फ्लेवर को बनाने के बाद उसे उस मोमो के अंदर ठूसने लगती है, जो लोहिया के अंदर पकाने के बाद ऐसा मोमो बन जाता है। इस खतरनाक गड्ढे में आज तक जितनी भी गाड़ियां गईं, वो कभी बाहर नहीं निकल पाईं। लेकिन इस बंदे ने अपनी करोड़ों की गाड़ी दांव पर लगाकर ट्राई किया। गड्ढे के अंदर इतना ज्यादा तेल था कि गाड़ी जैसे ही ऊपर चढ़ती फिसलकर फिर अंदर गिर जाती। सबको लगा ये भी हार जाएगा, लेकिन इसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और गाड़ी को बाहर निकाल ही लिया। अब रोड पर पानी या कीचड़ जमने का टेंशन ही खत्म हो गया, क्योंकि देखो, चीन वालों ने एक ऐसा मशीन बनाया है जिसे पहले तो आपको पानी पर रखकर उसके अंदर अपने मुंह से फूंक मारना है और इस छोटे से मशीन को उस कांच के छेद के ऊपर लगाकर वहां से हट जाना है। फिर जैसे ही वो मशीन चालू होकर रोड के पानी को उस कांच के अंदर खींचना शुरू करेगा, तो उसमें सबसे हैरानी की बात ये है कि पानी के अलावा ये अपने अंदर फालतू कचरा नहीं खींचता। इसलिए इस दरवाजा को लगाने पर घर में चोरी नहीं होता, क्योंकि इंडिया के लोग दरवाजा खरीद कर डायरेक्ट घर में लगा देते, लेकिन चीन के लोग दरवाजा खरीद कर घर में लगाने से पहले उसके ऊपर इस केमिकल को डालकर पहले तो दरवाजे का डमी बना लेते हैं, फिर उसे उल्टा करके उसके अंदर 2 अलग अलग रंग के केमिकल को मिलाकर डालने के 2 दिन बाद जब उस डमी को हटाया जाता है तो अंदर बिना लकड़ी के उससे भी मजबूत दरवाजा तैयार हो जाता है। देखो, एरोप्लेन में जॉब करने के पहले क्रू मेंबर्स को इमरजेंसी डोर ओपन करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये आदमी पहली बार जब इस डोर को ओपन करने गया तो उसे ये डोर ओपन करते नहीं बना, लेकिन जोर लगाने पर डोर ओपन तो हो गया। लेकिन अब उसे इस डोर को बंद करने को बोला गया। बॉस आदमी को बड़े ध्यान से देखने लगा, क्योंकि ये आदमी पहली ही बार में इस डोर को ओपन करने के बाद क्लोज भी कर लिया। क्या आप जानते हैं, इंडिया में जब भी पानी या गैस की नई पाइपलाइन डालनी होती है तो पूरी सड़क खोद दी जाती है, जिससे चारों तरफ गड्ढे, धूल और ट्रैफिक जाम हो जाता है। लेकिन विदेशों में यही काम बिना सड़क तोड़े एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी से किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग। इसमें पूरी सड़क को तोड़ने के बजाय बस किनारे पर एक छोटा सा गड्ढा बनाया जाता है, फिर एक स्पेशल मशीन जमीन के अंदर से सीधा हॉरिजॉन्टल टनल बनाती है और उसी के अंदर से पाइपलाइन डाल दी जाती है। इस स्मार्ट तकनीक से सड़क बार बार नहीं टूटती, करोड़ों रुपए का खर्च बचता है और सबसे बड़ा फायदा, काम जल्दी पूरा हो जाता है। दुबई और अमेरिका जैसे देशों में HDD टेक्नोलॉजी से सिर्फ 2 से 3 दिन में लगभग 1 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा दी जाती है, जबकि इंडिया में पुराने तरीकों से यही काम करने में कई महीने लग जाते हैं। क्या आप जानते हैं, चीन में आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ये मशीन घंटों का काम सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरा कर देती है। दरअसल इसे कहते हैं हाइड्रोलिक एक्सकावेटर विद विब्रो हैमर। ये कोई साधारण एक्सकावेटर नहीं है। इसके आगे लगा हुआ लाल पीला अटैचमेंट दरअसल विब्रो हैमर है। इसका काम है जबरदस्त वाइब्रेशन और हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से पाइल यानी लोहे या कंक्रीट के खंभों को मिट्टी में धंसाना या फिर निकालना। जब वाइब्रो हैमर हाई स्पीड वाइब्रेशन पैदा करता है तो मिट्टी ढीली हो जाती है और खंभा बिना किसी धमाके या ज्यादा दबाव के आसानी से अंदर चला जाता है, जिसकी मदद से काम बहुत तेजी से पूरा होता है। समय और पैसा दोनों की बचत होती है। और तो और चीन में सबसे ज्यादा पाइल ड्राइविंग का काम इसी मशीन से किया जाता है। चाहे वो ब्रिज हो, हाईवे हो या गगनचुंबी इमारतों की नींव, हर जगह ये मशीन नंबर 1 मानी जाती है। इन आदिवासियों का निशाना इतना तेज होता है कि यह ओलंपिक में भी जीत सकते हैं और यह 50 साल की उम्र में भी 25 के दिखते हैं। इसकी एक ही वजह है और वह है यह बाओबाब फल। इसमें इतना प्रोटीन होता है कि इनको और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए यह इतने ताकतवर और जवान दिखते हैं। यह रोजाना दोपहर को एक बाओबाब फल खाते हैं।